BCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल होगा धूम धड़ाका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड। मार्केट कहाँ पर देखिए कितनी गिरावट के साथ बंद हुई है, और हमने आपको क्या बोला था, कल की वीडियो को जा करके वॉच कीजिएगा। उसके अंदर साफ साफ बताया है, मात्र एक 5 मिनट की कैंडल दी थी, और वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था कि जो ये 800 की रेंज है ना, 52-800 की, ये खतरनाक है। इसके ऊपर आपको 5 मिनट की इस तरह से क्लोजिंग मिले और उसका प्राइस ब्रेक हो तो ही हम 53,000 के ऊपर जो आई की तरफ बढ़ेंगे बैंक निफ्टी के। लेकिन देखिएगा इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल पाई। यहाँ तक का टारगेट तो मिला जैसा हमने बताया गया था, नीचे से 52-200 की इस रेंज से 800 की रेंज का टारगेट आपको दिया था, वो मिला। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली फ्रेंड। क्या हुआ आप देख सकते हैं, वहीं तक प्राइस गिरता है, संभलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर लेकिन प्राइस ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्लोजिंग मिलकर यहाँ पर प्राइस ब्रेक होता है, यहाँ पर गिरावट का दौर शुरू। अब आप कहोगे कि मार्केट अप साइड में फिर से बढ़ गई। अरे भैया अप साइड में नहीं है, मार्केट अभी डाउन ही है, ठीक है। और कल क्या टारगेट देगी मार्केट आपको, देखिए यहाँ से जैसे डाउन साइड में मार्केट आपको दिखा रही है, कल मार्केट को 52,000 के नीचे दोबारा फिर निकलने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और आपको यहाँ पर हमने बता ही रखा है, जैसे ही लो ब्रेक हो, मतलब इसके नीचे ही हम सेल साइड में हैं, 52,178 के नीचे सेल साइड में है, ठीक है। यहाँ पर आपको गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है, पहले तो गिरावट के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड, क्योंकि गिरावट कल है एक्सपायरी, ज़्यादा गहरा सकती है। तो आपको टारगेट दे देते हैं कहाँ पर बुक करना है। एक बार के लिए आपको टारगेट जो बैंक निफ्टी का है वो इस रेंज में 750 के आसपास, 700 से 800 के नीचे बुक कीजिएगा फ्रेंड। यानी इस ग्रीन लाइन की तरफ प्राइस आए, हमें बुक करके चलना है, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा इधर से गिरावट का, बैंक निफ्टी का, ठीक है। सेकेंड टारगेट 51,700 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग मिले, उसका प्राइस ब्रेक हो तो आगे की रणनीति के बारे में सोचना। वहां से 5 मिनट की छोड़िए फ्रेंड, 51,700 के नीचे 3 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए आपको, उसका प्राइस ब्रेक हो तो वहां से भी हम सेल साइड में 51,300-400 के लिए सेकेंड टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और बाई साइड में कब रहेंगे फ्रेंड, देखिए अगर मार्केट खुलते ही गैप डाउन मिले आपको यहाँ कहीं, और दो बार आप साइड में बढ़ने लगे, या फिर 900 के आसपास मिले, 51-900 के आसपास, 52,000 के करीब मिलती है, पहली मिनट की कैंडल यहाँ पर आती है और नीचे गिरावट न दे करके ऊपर बुलिश कैंडल बनाती है और इस ग्रीन लाइन के ऊपर निकल जाती है फ्रेंड। धीरे धीरे प्राइस आपको इस ग्रीन लाइन के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये मानिएगा लो भी कट गया यहाँ पर और वापस क्लोजिंग भी अप साइड में मिल गई। तो फिर हमें जो ये सेल साइड के लिए टारगेट रखना है फ्रेंड, इसको अवॉइड करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको अवॉइड करेंगे। सिर्फ एक ही सिचुएशन आपको बताई गई है कि लो कटने के बाद दोबारा अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस आ जाए तो सेल साइड को अवॉइड कर देना है। फिर हम सेल साइड में नहीं रहेंगे। हमें क्या करना है फिर, अगर यहाँ पर 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है ना, जो ये 52,150 का प्राइस है, इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल गई आपको और उसका प्राइस ब्रेक हो तो हमें गिरावट के बारे में न सोचकर यहाँ से फिर हम बाई साइड के बारे में सोचेंगे। और बाई साइड का हमारा पहला टारगेट रहेगा 52,400 के ऊपर का, 450 की तरफ का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और 52,500 के ऊपर भी निकलती दिखे आपको मार्केट तो आपको सेकेंड टारगेट के लिए 800 की तरफ के लिए वेट कर सकते हैं। यानी कल पूरा दिन हमें तेजी देखने को मिल सकती है। एक ही सिचुएशन बताई गई है तेजी के लिए फ्रेंड, अदरवाइज गिरावट में ही है और गिरावट ही देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 के अंदर भी 5 मिनट की क्लोजिंग नीचे से
इसके ऊपर 24,200 के ऊपर हमें नहीं मिली प्राइस, भले ही इसके ऊपर मिला हमें, ठीक है, प्राइस 200 के ऊपर मिला, लेकिन नीचे से लगाइए, छोड़िए, ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिली, अप साइड में नहीं फ्रेंड। और ये भी मान ले इसकी क्लोजिंग अप साइड में है, 200 के ऊपर है, तो इसका प्राइस कहाँ ब्रेक हुआ है फ्रेंड? ये पहली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग है अप साइड में, और इसका प्राइस देखो कहीं पर ब्रेक नहीं है, और उसके बाद आपको नीचे ही डाउन साइड में प्राइस गिरता हुआ नजर आया, इसके नीचे अप साइड में पड़ता है प्राइस, लेकिन फिर से फॉल, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास से तो फॉल ही होगा भैया। अभी और क्या रखना है कल के लिए निफ्टी में? देखिए निफ्टी में 24,000 जो ये रेंज है ना, ये रेंज, इसके नीचे कम से कम आपको, वैसे तो 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग में काम चल जाना चाहिए, 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ही ले ले, ठीक है, और उसका प्राइस ब्रेक हो जाए, इधर इस स्विंग का भी प्राइस ब्रेक हो जाए फ्रेंड, देखिए इस स्विंग का प्राइस ब्रेक हो जाए, यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल जाए और उसका प्राइस ब्रेक हो, ठीक है, आपको डाउन साइड में निफ्टी गिरती हुई नजर आ सकती है, बड़े टारगेट के साथ, बड़े टारगेट के साथ नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जब तक 24,000 के ऊपर है निफ्टी के अंदर, ये मत मानना अगर फॉल होगा भी तो दोबारा रिवर्सल के चांस हैं, ठीक है, बेशक आज का लो ब्रेक हो, लो ब्रेक हो जाए 24,000 की तरफ आए, इधर क्लोजिंग न मिले, तो फ्रेंड दोबारा अप साइड में प्राइस के 24,050 के ऊपर जैसे ही बढ़ेगी ना, इधर से घूम करके 24,000 से इधर क्लोजिंग मिल जाए आपको, तो अप साइड के ही टारगेट मार्केट देती हुई नजर आएगी। ये सेंसेक्स के चार्ट को भी देखो भाई, ये लाइन ड्रॉ करके दी थी ग्रीन लाइन आपको, इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, उसका प्राइस ब्रेक होता तो हम 80,200-300 का टारगेट रखा था, उसको ले पाते यहाँ से, ठीक है, लेकिन नहीं मिली 5 मिनट की क्लोजिंग, पहली ही कैंडल नीचे आकर के क्लोजिंग देती है, और देखिए डाउन साइड में फिर से सेंसेक्स आपको दिखाई देने लगा, लेकिन देखिए रेंज बाउंड भी रहा है बाद में। अभी क्या सिचुएशन है, किस चीज़ का हमें वेट करना है सेंसेक्स में नीचे जाने के लिए? देखिए अप साइड में कब जाएंगे, बड़ी तेजी, यानी यहाँ से, अभी तो सेंसेक्स डाउन ही है, और आपको डाउन में 79,000 का ये प्राइस है, सेंसेक्स के लिए सपोर्ट का प्राइस है। गिरावट हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक गिरावट हो सकती है फ्रेंड, इसके नीचे फिर से बोल रहा हूँ मैं, 3 से 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसका प्राइस ब्रेक होने दीजिए, और बड़े फाल के लिए, बड़े फाल का टारगेट पहला ही क्या दूं आपको, यहाँ से 78,400 का, 79,000 के नीचे, देखिए आपको 78,950 900 एक करीब एंट्री मिल ही जाएगी, 400 तक वेट कीजिए, 500-600 पॉइंट नीचे आराम से मिलेंगे, पहला टारगेट है, और भी नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है फ्रेंड। ये स्विंग का ये लो है, इसका भी ध्यान रख लें, इसका प्राइस ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए और उसका प्राइस ब्रेक हो, एंट्री पक्की समझिए डाउन साइड में। और जब तक इसके ऊपर है 79,000 के ऊपर सेंसेक्स में फ्रेंड, तो मार्केट के रिवर्सल के चांस बन सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ही 79,300 ये रेंज है, या फिर ये 400 की रेंज ही रखिए, यहाँ से अगर घूम करके 79,400 के ऊपर प्राइस संभलने लगे तो समझ जाना वापिस से 79,700, और अगर ये कैंडल भी ब्रेक हो तो और भी बड़े टारगेट, यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग मिल करके ये कैंडल का प्राइस ब्रेक हो जाए जो आज का है हाई, और ये ब्रेक हो जाए यहाँ से, ठीक है, तो आपको 80,200-300 की तरफ का टारगेट मिलता हुआ भी दिखाई दे सकता है सेंसेक्स में, इस रिवर्सल पर। अगर नीचे क्लोजिंग मिली तो डाउनफॉल, नहीं मिली तो अपसाइड।